आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष करवा चौथ के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि करवा चौथ का व्रत यदि आप पहली बार रख रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल यह त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। अगर आप भी पहली बार यह व्रत रखने वाली हैं तो यह जरूर जान ले कि करवा चौथ के व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है। सुहागिन महिलाओं को उनकी सास द्वारा सरगी की थाली दी जाती है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं तो सरगी भूल कर भी न छोड़ें। सरगी की थाली में मौजूद खाद्य पदार्थों को जरूर खाएं। आमतौर पर सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसमें फल, नारियल, मिठाई, जूस, मेवे आदि कई तरह की चीजें शामिल होती हैं। सरगी खाने के बाद फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत काफी कठिन माना जाता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो इसके बारे में जरूर जान लें। करवा चौथ से जुड़े जरूरी नियम। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन लाल रंग का खास महत्व होता है, इसलिए भूलकर भी इस दिन काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन मंगलसूत्र, नोजपिन, बिंदी, झुमके आदि पहनना अनिवार्य माना जाता है। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए सौभाग्य, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। इसके अलावा हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के त्योहार में व्रत खोलने से पहले शाम को कथा सुननी चाहिए। इस विधि का पालन किए बिना निर्जला व्रत अधूरा माना जाता है। ये व्रत केवल वही स्त्रियां रख सकती हैं जिनका विवाह हो गया हो या तय हो गया हो। सुबह सास बहू को करवा चौथ की सरगी देती है तो वहीं पर बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती है। रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां चंद्र को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। व्रत खोलते समय तले भुने खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गैस, दस्त या सूजन की समस्या हो सकती है। आप उपवास तोड़ने के समय नारियल पानी, सूखे मेवे आदि चीजें खाने में शामिल कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को मांसाहारी तामसिक भोजन खाने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आशीर्वाद जरूर लें। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद मंदिर को साफ करें और दिया जलाएं। फिर अपने देवी देवताओं की पूजा करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय दोबारा स्नान करके जिस स्थान पर आप करवा चौथ की पूजा करने जा रही हैं उस स्थान पर गेहूं से एक फलक बनाएं और फिर चावल को पीसकर उस पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बाद 8 पूरियों की अठवारी बनाएं, साथ में हलवा या खीर बनाएं और ठोस भोजन तैयार करें। इस दिन
इस शुभ दिन पर भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनाएं और उनकी गोद में भगवान गणेश जी को भी बिठाएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाएं और उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माँ गौरी के सामने एक लोटे में जल भरकर रखें और उसमें टोंटी भी रखें ताकि चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान गणेश जी और गौरी जी की पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने से पहले करवे पर रोली से सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदिया लगाएं। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुने। पूजा करने के बाद जैसे ही चंद्रमा निकले, चंद्रमा को देखकर छलनी से पति को देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलें। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।